गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर के दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। पहले तो सॉरी यार, जो वीडियो लोड किया उसमें वॉइस ही नहीं है, तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। जितना ज्ञान उसमें फैला इतना तो नहीं फैल पाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, तो मुझे तब पता चला कि इसमें वॉइस ही रिकॉर्डिंग है। चलो, अपोलोजाइज़, ठीक है ना। तो क्या है टाइटल? टॉप डाउन और बेयर ट्रैप, क्या हमारा गेम प्लान रह सकता है। तो जैसे आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल आपको 24,800 के आसपास बताया था कि भैया 25,808 आपको स्क्रीन पे जल्दी दिखेगा। आपको हमेशा टॉप और बॉटम से हमेशा मैं अवेयर करके जाता हूँ। कोई कॉल पुट नहीं देता हूँ टेलीग्राम पे, जैसा रिस्पांस रहता है फिर वैसा देता हूँ। काफ़ी टाइम से वीडियो बंद किए हुए थे, तो कुछ रिक्वेस्ट आई थी, तो उसके बिहाफ पे मैंने कहा चलो दोबारा शुरू कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं वीडियोस दूसरे चैनल पे बना रहा हूँ अपने, क्योंकि मैं सिर्फ अपने एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से लोग बनाते हैं। मैं सिर्फ अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए बनाता हूँ कि मैंने क्या एनालिसिस किया था, क्या मार्केट ने वो किया या नहीं किया। और दूसरा प्लान, अगर आपको न्यू ईयर है तो पहले बताता हूँ यार, बहुत बोरिंग से वीडियो होते हैं मेरे। मैं यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, मैं सिर्फ डेटा एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। और अपने एक लेवल्स डिसाइड करता हूँ, उन लेवल्स के हिसाब से इंट्राडे की गेम और पोजिशनली गेम डिसाइड करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं डेटा एनालिस्ट में, कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं, मैं किसी के इंडिकेटर बेस पर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है ना। पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे अपना व्यू देख लेते हैं कि भैया क्या हमारा व्यू है और क्या हमारा डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं पहले डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आराम से बैठ के पढ़ेगा। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर। जितने भी वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, और अपने पर्पज़ के लिए, अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए बनाता हूँ कि यार कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैंने अपना डेटा पढ़ा, जो मैंने अपने लेवल निकाले, क्या मार्केट उस हिसाब से बिहेव करता है या नहीं करता, तो उसको ट्रैक करने के लिए बनाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे वीडियो पे कोई बाई सेल करता है तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लोग कोई भी प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। एक लेवल डिस्कस करते हैं, जो लेवल सभी आपके साथ डिस्कस करते हैं, मैं उनके ऊपर कोई बाई सेल नहीं आपको सजेस्ट करता, ठीक है। अब चलते हैं सीधा सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आप सिंपल सा यार एक नोट कीजिए, जब मार्केट जिस दिन, जो लोग बोलते हैं क्रैश आएगा, खैर वो तो खैर 24,000 25,000 से लगे हुए हैं, क्रैश 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 क्रैश। जब इलेक्शन के आसपास था, लोगों को लगा ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पे हमने आपको अवेयर किया नहीं भाई, मार्केट का टॉप के आसपास है, मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन दे सकती है। डेटा वहाँ पे सजेस्ट करता है, हम वो काम करते हैं। हमारा एसएल बहुत छोटा था, ठीक है ना, तो और हमें रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिला। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भैया मेरे को बॉटम पता था, नहीं, हम उसको ट्रेल करते हुए चले, लिटरली हम उसको ट्रेल करते हुए चलें, क्योंकि वो उस दिन कहते हैं ना, पैनिक सेलिंग जब जाती है तो फिर वो एक्स्ट्रा सेलिंग पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो बिग प्लेयर्स भी वहाँ तक नहीं ला रहे थे, ठीक है ना। तो डेटा में हमारे पास था, लेकिन हम जब हम मार्केट, देखिए एग्जांपल के लिए देता हूँ, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये का ख़रीदा या बेचा, कॉल पुट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, स्टॉक हो, वो 150 200 जो भी हो गया, ठीक है ना। तो मेरा ट्रेलिंग ऐसा है, मान लो कि 140 150 170 XYZ जो भी, अगर वो हिट नहीं हो रहा और मार्केट मेरे को और प्रॉफिटेबल दे रहा है, तो बट अब इस बात मैं अपने ट्रेलिंग एसल बढ़ाता रहूँगा, जब तक ट्रेलिंग एसल हिट नहीं होगा तो मैं उसको ट्रेल करता जाऊँगा। तो वो ट्रेलिंग एसल के अंदर वो बहुत आगे तक निकल गया, तो जो हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यहाँ पे आके कोई बखान नहीं मार रहा हूँ कि भैया मुझे तो बिल्कुल बॉटम तक पता था, यहाँ तक आएगी, वहाँ था, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गिरा, वो पैनिक सेलिंग की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद वहाँ बॉटम के आसपास ही 1-2 दिन के बाद कंसल्टेशन, जब हमें डेटा में कन्फर्मेशन मिली, तब हम बाय में बैठे, हमने बाय भी बताया, वहाँ से वहाँ आया, फिर ये मार्केट कहाँ पे आया, 25,000 बताया कि भैया आपको 25,000 कटता हुआ नज़र आएगा, 25,000 भी कटा। फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, वहाँ पे भी हमें हमें पता था कि भाई 24,800 तक मार्केट आ सकता है। 24,800 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो भी उसने लो लगाया, वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम पे इंडिकेट किया कि भैया यहाँ से आपको 25,808 का टारगेट हम अपने लिए कर रहे हैं, जल्दी दिखेगा। पर कोई बाय सेल नहीं है, आप अपने कोकले अपने आप करेंगे स्टडी उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। वो भी आपको दिख गया, मार्केट ने एक्सटेंशन भी दे दिया। एक्सटेंशन क्यों दे दिया? क्योंकि बैंक निफ्टी के टारगेट्स अभी भी पेंडिंग है ऊपर के लिए, वो इसी चीज़ के लिए होता है, डेटा एनालिस्ट से ही आपको यही बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। डॉट आपको यहाँ पे मैंने ये देखिए, इस लो के आसपास, ये जिस दिन ये रेड कैंडल बनी थी ना, जिस दिन ये रेड कैंडल बनी थी उसी दिन ये मैसेज आता, उसके दिन मार्केट आया भी है नीचे, ऐसा नहीं, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी गई है, निकला भी है, लेकिन क्लियर कट इंडिकेशन था कि भैया आप यहाँ पे बच गई। यहाँ पे आने के बाद भी, यहाँ पे आने के बाद 1-2 दिन के लिए मैंने बोला मैं अपनी पुट राइटिंग क्लोज कर रहा हूँ। वहाँ से आप देखेंगे तो अगले दिन मार्केट एक करेक्शन दिया अच्छा खासा, लेकिन हमने बोला सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, वो 1 या 2 दिन ही हुआ और उसके बाद फिर मार्केट निकला और बुम कर गया, क्योंकि और हमने कौन से इंडेक्स में, और आप मानेंगे नहीं, इस बुल रन के अंदर भी हमने मिड कैप निफ्टी शॉर्ट करी थी,
और मिड कैप निफ्टी वहाँ से करेक्ट भी हुई थी। तो यही डेटा सजेस्ट करता है कि कौन से इंडेक्स में क्या बड़ा प्लेयर क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो ये इसमें क्या होता है, सेक्टर चेंज होता है, सेक्टर चेंज होता है तो वो मार्केट को थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट कराया गया, ठीक है, और इसको गिराया गया। और इजीली सेक्टर चेंज रोटेशन होती है, उनकी पॉलिसी होती है कि अब इस सेक्टर में पैसा लगाना है, इससे निकालना है, तो वो सब चलता रहा, वो पार्ट ऑफ गेम है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग और शॉर्ट में। अब आप कभी भी ना, हम हमेशा लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भैया इतना बढ़ गया अब तो गिरेगा। अरे भैया गिरेगा क्यों, पहले ये बताओ। कोई लेवल को कटने दो, ट्रेल करो। वो अंधों की तरह टारगेट है, EMA आएगी, फलाना आएगी, ढिंकना आएगी, वो तो मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं, जो भी थोड़े बहुत लोग हैं, उनको मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भैया ये कॉन्सेप्ट वर्किंग नहीं है। दीज आर नेसेसरी, पर इसके बिहाफ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ठोकेंगे, और आप ठोक ही रहे हैं, क्योंकि वो तो कभी भी होगा नहीं। और ऐसे इतना हो गया, फलाना हो गया, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, फलाना। वो मैंने आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाए कि भैया आपकी ज़िंदगी के सारे सपने में हकीकत में बदल के दिखा रहा हूँ। क्या 12,000 के क्रैश के आसपास आपको 25,000 बताया था, क्या मार्केट 25,000 है विद इन 4 ईयर्स, वो है या नहीं है? स्टॉक्स आपको जो मैंने बताता था वो वहाँ हैं या नहीं है? लोगों को यहाँ पे IT सेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे बॉटम पे क्यों नहीं बाई करवा रहे थे? बॉटम पे अरे ये तो ख़त्म है, दम नहीं है, ये है वो है। आज वो सब अच्छे लगने लग रहे हैं, 2,500 के स्टॉक 11-12 हज़ार पे, 15,000 पे पहुँच गए, तो आपको अच्छे लगने लग रहे हैं। टेक्निकल एनालिस्ट को ब्रेकआउट नज़र आ रहे हैं, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन, ये वो सब नज़र आने लगा उसमें, लेकिन मार्केट नहीं बढ़ेगा। अरे यार स्टॉक्स बढ़ेंगे पर मार्केट नहीं बढ़ेगा, ये तो मुझे कोई लॉजिक ही समझ नहीं आता। लोग आपको स्टॉक्स बाय देते हैं और बोलते हैं इंडेक्स गिरेगा। मतलब कि सिनेरियो ही समझ नहीं आ रहा कि भैया अगर मार्केट गिरेगा, चलो 1-2 स्टॉक में मान लेता हूँ कि किसी चीज़ में कोई न्यूज़ है, कुछ है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा ना, वो कोई अंधे तो नहीं जाएंगे आपको। तो थोड़ा सा इन लोगों से बच के लिए, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, हम भी, मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंसर ही काउंट करूँगा अपने आप को, लेकिन हम कभी आपको ये नहीं सजेस्ट करते कि भैया तबाही क्रैश, हमेशा कहते हैं डिप्स में बाय करो, डिप्स में बाय करो। यार बुल रन में आप गोल्डन एरा को मिस करते आ रहे हो। मार्केट ने आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, ये है वो, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे स्टॉक्स ढूंढो, अच्छे सेक्टर ढूंढो। और कुछ समझ में नहीं आता आपको खुद से पता चल जाता है कौन से पहले कुछ हैवी वेट्स निकलते हैं, उनमें से भी धीरे धीरे जो रहते हैं सारे सेक्टर, धीरे धीरे अच्छे फंडामेंटल जो स्टॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे सब अपने आप रैली करते हैं। तो जो बच गए होते हैं अच्छे फंडामेंट्स हैं, उन पर फोकस करो। हाँ, हो सकता है कोई स्टॉक जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप उन सब चीज़ों को देखिए, सेक्टर को, थीम को देखिए कि अब क्या थीम चल रही है, ठीक है ना। ऑटो मैं जब देता था तो लोग बोलते बढ़ता ही नहीं बढ़ता। अरे यार कोई मैं इंडेक्स की कॉल पुट थोड़ी ना बता रहा हूँ आपको कि भैया हीरो मोटर को आप ले लें और कल परसों में ही आपको 5-6 हज़ार में मिल जाए। आज बजाज ऑटो सबको अच्छा लग रहा है, हम 2,803 पे बोलते बोलते थे। हाँ, हीरो मोटर को आपने हमें थोड़ा तंग भी किया। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, दिवाली पे हमेशा कुछ स्टॉक सजेस्ट करके जाता हूँ, क्या या वैसे जो आपको बताए हैं कि यार मैं इसमें हूँ और मेरे मेंबर्स के पास है, पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है, आप देखिए, स्टडी कीजिए खुद से। हम आपको हमेशा बोलते हैं स्टडी कीजिए, अच्छा लगे तो आपको जैसा ठीक लगे देखिए, हमारी तरफ से कोई बात नहीं। लेकिन क्या वो मूवेबल हैं, क्या वो टारगेट्स पे अबव हैं, या वो अच्छा चल रहे हैं, सेक्टर अच्छा कर रहे हैं? तो यार ये सब चीज़ें डेटा से आपको एनालिजेशन होती है, कोई टेक्निकल एनालिजेशन है। टेक्निकल आपको ब्रेकआउट, अब मान के चलो वो बोलते हैं जी हेड एंड शोल्डर, एग्जांपल हटाता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। वो बोलेगा जी हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल बना, जो भी है, अब इसका आ गया ब्रेकआउट। जब ये आया था यहाँ पे क्यों नहीं आप इन्वेस्टमेंट करवाते किसी को? ये सेक्टर का अब आ गया ब्रेकआउट, ठीक है ना। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से चालू करी स्टैगर्ड मैनर वे में, भी यहाँ आया कुछ बुक कर लिया, फिर यहाँ आया कुछ ऐड कर लिया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, अब मैं इस रैली को एंजॉय कर रहा हूँ ना। लेकिन हाँ, मैंने पेशेंस दिखाया। अब वो हो सकता है कोई सेक्टर 1 साल में आ गया, कोई 6 महीने में आ गया, कोई 3 साल में आया, लेकिन अब ब्रेकआउट पे मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना। अब बाई चांस अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया सेक्टर का, तो मुझे पता है कि भैया मेरा ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे है। मैं, क्योंकि मैं इन्वेस्टेड यहाँ से हूँ, मैं इन्वेस्टेड यहाँ पे नहीं हूँ। अब जब ब्रेकआउट आ गया तो ठीक है भैया, जितना टाइम ये ले गया, जो टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं आधा टाइम लेता है, अब मान लीजिए 3 साल में आया तो भैया 1.5-2 साल तो लेगा ना ये सेक्टर। अभी सेक्टर में सारे स्टॉक एकदम से नहीं भाग जाएंगे, जो भागे हुए हैं वो कम चलेंगे, जो रह गए हैं वो उनमें आएगी बारी, तो उन पे फोकस करो। तो यार इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि डेटा एनालिस्ट पे अगर आप को विश्वास हो तो आप ये वीडियो देखिए, नहीं तो मेरा वीडियो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बनाता। जैसे लोग बोलेंगे जी
ट्रेंड लाइन है, ये है जी मान। अब इसकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो यहाँ कहीं सपोर्ट आ रहा होगा, मैं तो बावला हो जाऊँगा। हाँ, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप मेरे से लेवल्स के हिसाब से पूछेंगे डे वाइज, तो इन्हीं के आसपास सपोर्ट है। तो इन्हीं के आसपास सपोर्ट नो डाउट है। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मैं यहाँ लॉन्ग कर लूँ और ये एसएल डाल दूँ भैया, 600 पॉइंट का एसएल, रिवॉर्ड क्या देखूँ भैया 300-500, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत गंदा है मेरा। जब मार्केट यहाँ आया था तो मुझे पता था कि भैया ये लगाओ एसएल और यहाँ करो बाय, तो भैया 200 पॉइंट के ख्याल में मुझे कम से कम 1000 पॉइंट तो सीधा सीधा जो टारगेट था वो दिख रहा था। तो 1000 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने जो दिया मुझे वो एक्स्ट्रा बोनस दिया, ये एक्स्ट्रा बोनस है मेरे लिए। लेकिन यहाँ मुझे 200 के अगेंस्ट में 1000 मिल रहे हैं, तो यानी कि मेरा रिस्क टू लॉस 1:5 के रेशियो पे जा रहा है। और मैं इतना बड़ा खैर वैसे भी रिस्क लेता नहीं हूँ, 200 पॉइंट तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क लेता ही नहीं हूँ। जब थोड़ा सा प्राइस एक्शन पर कंफर्मेशन होती है तब हम उसमें बैठते हैं, जब स्ट्रांगली उसमें वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर पैनिक सेलिंग आए तो 1-2-4 दिन कंसोलिडेट करता है मार्केट, ठीक है ना, इतनी आसानी से नहीं करता। सेम सिनेरियो यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट है, हाँ जी है ओवरबॉट है। अब वो टाइम वाइज करेक्शन देता है या प्राइस वाइज, तो उसके लिए हमारे पास इंट्राडे लेवल है। हम जब भी शॉर्ट कर रहे हैं इंट्रा में शॉर्ट कर रहे हैं, उसको कैरी नहीं कर रहे हैं। कैरी करते हैं तो 1 या 2 दिन के लिए ज़्यादा इससे बड़ा सिनेरियो नहीं रखते हम कि भैया ठीक है 1-2 दिन के अंदर ये टारगेट्स आ जाएंगे, ये हमारा एसएल है, और अगर वो ट्रेडर हमारा चल पड़ा तो भैया कुछ बुक करो, बाकी को ट्रेल करो, ताकि अब हमारे को लॉस ना हो, ठीक है ना। अगर इंट्राडे में ही एसएल कट जाता तो भैया काटो और निकलो, अब भैया मार्केट नहीं है तैयार जाने को, ठीक है ना। प्राइस एक्शन बोल तो रहा लेकिन जा ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे। कल भी निफ्टी में मार्केट गिरा है फ्राइडे को, आपके प्रीमियम्स पुट के गले ही हैं, कोई बड़े नहीं हैं। नीचे आने के बाद भी अगर आपकी पुट डाउन हो रही हैं तो भैया क्या ही कोई शॉर्ट करना। हमारा कोई सेटअप एक्टिविटी में फ्राइडे को हमने कोई ट्रेड ही नहीं किया। हाँ, बैंक निफ्टी गिरा है, लेकिन वो असल खाने के तरीके से ऐसा मार्केट को नहीं ट्रेड किया जाता। हाँ, बहुसंख्यक लोग होंगे ऐसे कि जो बता देंगे भैया मैंने टॉप पे कर दिया अच्छा शॉर्ट, उसकी हिम्मत को मैं दाद दूंगा कि 200 का प्रीमियम अगर 50-70 पे आपका एसएल नहीं है, और वो गारंटी आप 10-11 बजे तक उसने सारे एसएल खाए हैं। हाँ, आपके अंदर बर्दाश्त है कि हीरो जीरो खेल रहे हो तो इतना बड़ा प्रीमियम लेके, तो फिर मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते कि भैया वो हीरो जीरो है, 200-300 रुपये का प्रीमियम वो शाम को 500-700 हो गया, वो अलग बात है। लेकिन क्या आप ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेरे तो सेटअप में नहीं आता ना। मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होने चाहिए, आपको प्रॉफिट हमेशा राइड करना चाहिए। चलो बाकी बातें होगी। अब हम देखते हैं कि यार मार्केट का सीन सिनेरियो क्या, डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो मंथली में डेटा मुझे अभी भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के ऊपर के टारगेट पेंडिंग हैं। क्या मैं यहाँ से लॉन्ग कर लूँ? फ्रेश लॉन्ग हम नहीं ऐड कर रहे, हम भी वेटिंग फॉर डिप है कि अगर डिप मिलता तो ठीक है, या फिर एक किसी लेवल के ऊपर फर्दर अगर ये क्लोजिंग करता है तो हम उसको तब उसमें इंट्राडे में ही, क्योंकि ऊपर के लेवल फिर ज़्यादा रह नहीं जाएंगे, या फिर मार्केट एक अच्छा खासा कुछ टाइम पास कर ले, यहाँ पे कोई रेंज बना ले, 8-10 दिन 5-7 दिन 15 दिन निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बेटर है। उसके बाद निकले मार्केट हल्का हो जाएगा, फिर थोड़ा टारगेट बड़े हो जाएंगे। तो सिनेरियो को देख के ये अंधों की तरह नहीं भैया कल तो बढ़ गया, ब्रेकआउट आ गया, कल ही भैया 26,200 आया, कल 26,500, परसों 27,000, अगले दिन 27,500, ऐसे कोई मार्केट नहीं चलता। हवा थोड़ी ना लगा हुआ यार, ठीक है ना। हल्का होता है मार्केट, साइड वेज या तो प्राइस वेज या फिर टाइम वेज। अब यहाँ देखेंगे आप, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ क्या किया मार्केट ने, रेंज बनाई, ठीक है ना, निकला, टारगेट था, टारगेट आया, टारगेट के ऊपर एक्सटेंशन दे गया, क्योंकि बैंक निफ्टी स्लो था, बैंक निफ्टी पीछे था, तो बैंक निफ्टी ने कवर किया, उसको गिरने नहीं देता, उसने इसको भी खींचा, ठीक है ना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड्स देखने पड़ते हैं कि कौन से, इस रैली के अंदर टॉप के ऊपर हमने बैंक निफ्टी लिया जिसका हमारा रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। 70 रुपये की हमारी कॉल 1300 रुपये चल गई। कोई बखान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या मेरे पास आओ ये हुआ, लेकिन हमारा वहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। यार एक अगर आप कोई इंट्राडे में भी कॉल लेते हो तो यार 20-50 रुपये का पैसा लगाते हो, पोजिशनल में 50 का भी लगाओगे तो 70 रुपये के माल क्या में आपका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं था। हमारे पास 15 से 17 दिन की ट्रेडिंग बची थी, और हमारा क्लियर इंडिकेशन था कि 15 से 17 दिन में अगर इस पोजीशन में से नहीं तो इंट्राडे में से कुछ अपने पोजीशन बना के 70 रुपये कवर किया जा सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क जो मैनेज हो जाएगा। वहाँ हमने कोई 400-500 रुपये की कॉल नहीं ली हमने, या कोई ब्रेकआउट पे कॉल नहीं ली हमने। तो ये डेटा ही हमें सजेस्ट करता है और हमारे लेवल्स ही हमें सजेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रेडिंग करते हैं, उसका बेनिफिट हम उठाते हैं। तो मेरा यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि आप मेरे पास आके ज्वाइन करिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप भी अपना कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कीजिए, कि जाने को कम हो और आने को ज़्यादा हो। 5 में से एक बार भी चलोगे ना, मान के चलो आपने 50-50 रुपये 5 बार दे दिए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, आपने 250 रुपये मार्केट को दे दिए, लेकिन आपका आने का जो रिवॉर्ड है वो 1000-1500, एटलीस्ट 750 से 1000 तो हो मिनिमम।
कि 5 बार में से 4 बार गलत हो गए तो 200 रुपये जाएंगे, और जिस दिन आएंगे तो 750 से 1000 1500, वो ऊपर स्काई इज द लिमिट होती है, ट्रेलिंग होती है। लेकिन वो रिस्क टू रिवॉर्ड तो हो, पर यह है ही नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड। जीरो तक लॉसेस होल्ड होते हैं, प्रॉफिट में ट्रेड होता है तो उसको बुक कर लेंगे फटाफट। ट्रेल है ही नहीं, पता ही नहीं है कहाँ बुक करना है, बस ले लिया है, कॉल हो जाए पुट, बस ले लिया है। ठीक है ना, तो इंट्राडे के लेवल पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी वनडे के चार्ट के हिसाब से दिखाता हूँ। थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट का टॉप लग गया है। ठीक है ना, बियर ट्रैप, हाँ अगर कोई डिप देता है तो वो बियर को जरूर ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट भी चाहेगा कि कुछ जो नए एंट्री करें हैं वो लोग निकलें और कुछ नए बियर्स एंटर हों, फिर मार्केट थोड़ा दिन कंसोलिडेट करके खींचे, फिर वो ट्रैप लगेगा, तो उसे प्राइस एक्शन ही कहते हैं। तो उस बिहाफ पे अगर हम वनडे के चार्ट के ऊपर देखें तो क्या सपोर्ट है, देखो राउंड नंबर 26,000 तो रहेगा ही, वो सबको पता है कि 800 850 का लेवल है, वो भी है। ठीक है, उसके नीचे इसके पास सपोर्ट करा 500 से 600 की रेंज में, यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आपके पास 500-600 पॉइंट हैं अगर मार्केट गिरता है। ठीक है, इसके बाद फर्दर अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो फिर थोड़ा वरी होगा, फिर देखना पड़ेगा अगर डेटा में चेंजेस आते हैं तो मैं ये तो नहीं सजेस्ट कर रहा आप यहाँ पे बाई कर लीजिए कुछ। इंट्राडे के हिसाब से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इंट्राडे में क्या करना है, कौन से लेवल हैं उनके अगर आपको कंसीडर करके, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो आप उनको कंसीडर करके देख सकते हो। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मार्केट डिप देता है तो आई एम वेटिंग, मैं डिप में डेटा में अगर कोई चेंज नहीं आते तो मैं बाय ही करूँगा। ठीक है ना, मेरा ये अपना व्यू है, कोई आपको यहाँ बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं। मैं यहाँ शॉर्ट के मूड में नहीं हूँ, और करूँगा तो इंट्राडे में करूँगा। 10 लॉट लेता हूँ तो 2 लॉट से काम करूँगा, और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के जो भी टारगेट्स मिलेंगे इंट्राडे में प्रॉफिट लॉस होगा काट के निकल जाऊँगा, उसको कैरी करना पसंद नहीं करूँगा। और कुछ डेटा में 1-2 दिन की गिरावट रहेगी तो बस 1 या 2 दिन की होल्डिंग है, वो भी हीरो टाइप, कोई बड़े प्रीमियम से नहीं खेलना मुझे। ठीक है ना, सिंपल सा आपको सजेस्ट कर दिया कि भैया बता दिया कि शॉर्ट हैं तो बी अवेयर, इंट्रा में कीजिए जो कीजिए, उसे कैरी मत कीजिए शॉर्ट्स को। हो सकता है किसी दिन गैप डाउन हो जाए, आपने जुआ खेला हो तो फिर वो हीरो जीरो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप कोई सोच के बोलें कि भैया कल कंफर्म गिरेगा, तो मुझे कमेंट में बताइएगा भैया ऐसा क्या रीज़न है कि वो कल गिरेगा। तो मुझे तो डेटा में ऐसी कोई सेशन नहीं दिख रही। अगर वो टाइम वाइज करेक्शन में चला गया तो और मर जाएगा। ठीक है, वो ऊपर नहीं जाएगा। आप बोलोगे कॉल वालों को कौन सा प्रॉफिट हुआ, तो हम तो लॉन्ग्स बना ही नहीं रहे, फ्रेश लॉन्ग तो हम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई डिप या कोई टाइम वाइज करेक्शन दे दे तो बनाते हैं। हमारा मूड यही है अभी। ठीक है ना, तो कुछ दिन वेटिंग करते हैं। अब ये हो गया आपका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के हिसाब से। इंट्राडे में आप निफ्टी के लेवल नोट कर सकते हैं। अगर आप बाई साइड के लिए तो 26,000 लेवल देखिए आपके पास। 300 से लेके 400 और 500 के बीच में एक अच्छे कॉल रेटिंग हो रखी है फिलहाल की एक्सपायरी के अंदर, क्योंकि ये ट्रंकुलेटेड भी क्या एक छुट्टी भी आएगी इसके अंदर। तो प्रीमियम ध्यान रखिएगा, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, थोड़ा कैरी करने से बचिए, क्योंकि एक इसमें निफ्टी की एक्सपायरी में एक छुट्टी मिलेगी आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ऑटोमेटिकली एक दिन घट जाएगा। तो क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी है, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। बाकी आप समझदार हैं तो आप फिर भी नोट कीजिए लेवल। तो अपसाइड के लिए 210 के ऊपर सस्टेन करता है तो 230, 45 और 260 लेवल नोट कीजिए। यही है आपका हाई लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 285, 305 के लेवल पर थोड़ा सा मार्क करिए। अगर इस मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, मैं तो कहूँगा 305 से लेकर 315 के ऊपर अगर एक अच्छे कैंडल्स के साथ क्लोज करता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलता है, तो हम मानेंगे कि भाई मार्केट ने अपना एक्सटेंशन ले लिया और वो जा रहा है आगे फर्दर लेवल्स के लिए। 355, 385, 430 एंड 510, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग इस वीक के लिए हो रखी है, इस वीक के लिए। ठीक है ना, अब आते हैं फर्दर डाउन साइड के लिए। अगर आपको शॉर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो भैया मैं तो कहूँगा आप आई लेवल के नीचे ही शॉर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। 105 और 90 के नीचे अगर ये प्राइस एक्शन बना के निकलता है, ठीक है ना, एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस एक्शन बना के निकलता है, फॉलो अप देता है, तो अब आपको टारगेट मिल सकते हैं 26,055, 26,005 एंड 25,975, 25,930 एंड 25,855 टू 840। ठीक है ना, ये आपको डाउन साइड के लिए एक वीकली रेंज बता दी मैंने आपको। तो होप आपको वीकली रेंज के लेवल समझ में आ गए होंगे। और बाकी इंट्राडे में अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो आई विल मेक डेली वीडियोस, नहीं तो वीकली रखेंगे। तो ठीक है ना, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के लिए आ जाते हैं। तो इसका अगर हम सपोर्ट अगर देखने जाएँ, जैसे वो एक तो रहेगा कि भैया जो लास्ट हाई था 88 था, वो सपोर्ट का काम करेगा।
अगर आप मेरे से पूछें तो इसकी क्या रेंज रहेगी सपोर्ट की, मैं आपको बता देता हूँ। 300 नो डाउट है, से लेके मेरे हिसाब से 200 से लेके 250 200 300 नहीं 200 250, क्योंकि मार्केट हमेशा एक डिच लगाता है, नीचे काटता ज़रूर है कुछ चीज़ अगर आता है तो उसके आसपास। तो कहाँ तक सपोर्ट आपको दिखता है, तो 5800 ये रेंज है आपके पास नीचे सपोर्ट के लिए। यहाँ पे अगर मार्केट कुछ टाइम अगर आ जाता है और सपोर्ट करके यहाँ टाइम पास कराता और निकलता है देन गुड। और इसमें पैटर्न अच्छा है एज़ पर निफ्टी, इसमें जगह ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो क्या गिर सकता है, हाँ गिरने के भाई मार्केट में हमारे पास हर तरह के लेवल इंट्राडे का व्यू अलग हो सकता है। तो बट अब सी बात है, डिप में मेरा प्रोसेस है, जो मेरा अभी तक व्यू है कि भैया लॉन्ग है तो मुझे लॉन्ग ही करना है, क्योंकि इसके टारगेट पेंडिंग बहुत अच्छे दिख रहे हैं एज़ पर निफ्टी, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब आप करते सीधा सीधा इसके लिए क्लियर कट शॉट बताता हूँ कि लेवल आपके इंट्रा लेवल नोट कर लीजिए। 53,970 के ऊपर सस्टेन करता है तो क्या आपके टारगेट हो सकते हैं 54,000, 55, 54,125 टू लेके 195, ये एक रेंज रखी है। अगर यहाँ मार्केट मिलता है तो थोड़ा कॉशियस रहिए, लेकिन अब आप थोड़ा सा ये ध्यान दिए, अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो इस जो मैंने आपको रेंज बताई 120 से लेके 200 मान लीजिए मोटा मोटा, या 1-1.5 घंटा निकाले, बार बार लोअर लो हायर हाई निकाले और अच्छा खासा टिके और एक अच्छे वॉल्यूम से निकले, तो भैया इसी का स्टॉप लॉस लगा के बाय में, या तो अगर आप पास पुराना कोई लॉन्ग है तो जो भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी है उसको ट्रेल बढ़ाते जाइए जहाँ तक जा रहा है। बड़े हुए प्रीमियम्स में कभी मत एंटर किए, क्योंकि बड़ा कैंडल आ गया यहाँ पे और वो पता चला आपने यहाँ एंट्री बनाई, जैसे उस दिन हुआ धड़ 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 धड़, वो आया तो थोड़ा ही लेकिन प्रीमियम खा गया। रीज़न बता रहा हूँ, सेम वीक एक्सपायरी वालों की, ठीक है ना। अगर आई लेवल कट जाता है तो ठीक है ना, तो तब आपको एक अच्छा जो हमारा हमेशा गोल्डन टारगेट होता है 70, 100, 150, 200, लेकिन आप लेवल नोट कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलता है तो 305, 410, देन 545, देन 630, देन 765, देन 895, 980, देन 55,000, 45, 55,175, 55,340, जो एक अच्छा डिसेंट टारगेट अभी हमारे पास पेंडिंग पड़ा है। फिर फर्दर आगे नोटिस करेंगे, ये अभी थोड़ा आगे लॉन्ग के लिए बना, अगर डिप मिलेगा तो ये टारगेट यहाँ तक तो अभी दिख रहे हैं, ठीक है ना। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ना समझ में आए तो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको आप लोगों को ट्रेंड लाइन नहीं खींची, मार्केट 1-2 दिन हो सकता है आपके प्रीमियम मीटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे एज़ कम्पेयर गिरना और बढ़ने के खिलाफ, और सॉरी डाउन साइड के लेवल आपको नहीं दिया। हाँ कि भैया मार्केट अगर गिरता है तो थोड़ा सा मैं तो अपना व्यू क्लियर कर रखता हूँ कि भैया इस हफ्ते थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे तो, लेकिन अगर शॉर्ट भी करना है तो कौन सा ऐसा लेवल है 755, इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपका टारगेट क्या होंगे 695, 610, 545, 470, इस लाइन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। को लिए आपका इंट्राडे का हाई लेवल बनेगा, इसके नीचे सस्टेन करता है प्राइस एक्शन करके बनाता है। हमारा मानना है कि एक बार से कभी भी आई लेवल कटते नहीं हैं, आई तरफ गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। इसके नीचे 405, 325, 260 टू 235 की रेंज है, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है 140, इसके नीचे सस्टेन करता है 53,040, इसके नीचे सस्टेन करता है 52,910, देन ट्रेल, ठीक है ना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये आसपास के आसपास वो सपोर्ट रेंज है, ये वीकली रेंज भी आपकी यही बनेगी। पर एज़ पर ऑप्शन चेन वगैरह मैं देखूँ तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में जो है थोड़ा सा कम मतलब कि मुझे स्पेस दिख रही है नीचे की तरफ भी। और निफ्टी तो खैर अमर है, जैसे मैं बोलता हूँ गोल्ड अमर है, निफ्टी भी अमर हुआ पड़ा है तो स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैंने पीछे आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक्स दिए थे, उन पर ध्यान दीजिएगा। जिसमें SBI कार्ड है, जो हमारे यहाँ को डिस्क्लेमर नहीं है आपको बाय सेल देने का, स्टडी कीजिए, आपको अच्छा लगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, आपको अच्छा लगे चार्ट स्टडी, आपको लेवल समझ में आता है देखिए। पीछे हमने सजेस्ट किया था, अच्छा खासा चल रहा है और अभी भी उसमें ऊपर टारगेट पेंडिंग है। तो बैंक्स में अगर देखेंगे, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ये बैंक्स, बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे आपको टेलीग्राम पे बताया था कि भैया HDFC, ICICI बैंक, इन पे ध्यान दीजिए। तो हमने अब ICICI बैंक में तो ज़्यादा बड़े टारगेट तो नहीं रह गए ना HDFC में, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में तो खैर बहुत अच्छे टारगेट था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से बता रहा हूँ। कोटक में भी थोड़े टारगेट्स अच्छे हैं, उसका अभी भी सिनेरियो ठीक लग रहा है।
SBI मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अगर वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर होल्ड करता और किसी हमारे एक लेवल के ऊपर निकलता तो हमें उसमें एक अच्छा गेन मिल सकता है 10 से 20% का शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये स्टॉक्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़ा स्टॉक्स है बंधन बैंक, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी एक लेवल के ऊपर निकलता है। वो आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि भैया आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अच्छा, अपनी चार्ट स्टडी देखिए, आप देखिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि यार इन स्टॉक्स के ये लेवल्स अच्छे, इनके ऊपर अगर निकलता है तो क्या ये वो लेवल्स हैं। तो मैं भी देखता हूँ आप लोग क्या स्टडी करते हो। RBL बैंक ये भी ठीक लग रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई 22 साल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद से एक लेवल निकालिए कि इसके ऊपर अगर ये निकलते हैं तो एक अच्छे हमें टारगेट्स शॉर्ट टर्म के अंदर मिल सकते हैं फॉर अ इन्वेस्टमेंट पर्पज और या ट्रेडिंग पर्पज। शॉर्ट टर्म टारगेट्स, कोई शॉर्ट टर्म टारगेट का मतलब ये नहीं होगा 2 दिन में आ जाएंगे, मतलब 2-3 महीने के अंदर ये टारगेट्स आपको अचीवेबल वो दिखा देगा। ऑटो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्टॉक्स उसके अंदर रह रहे हैं, वो उनके अभी टारगेट्स पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक यहाँ पे ही नहीं बोलूँगा कि आप बाय कर लो या कर लो, वो आपकी अपनी स्टडी रहेगी कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, वो ढूंढिए आप, ठीक है ना। मुझे अच्छे लगेंगे, मैं आपको हमेशा टेलीग्राम पे अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। आपको हमसे खुद से स्टडी करनी है, समझ में आए तो देखिए। हमें आपको कोई आप जैसे पहले देता था टारगेट्स वगैरह सब कुछ देता था, वो सब बंद है भाई, क्लियर, हाथ जोड़ के उसके लिए क्षमा है। तो उस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के क्षमा है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार कोई फॉर्मेलिटी है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, बाकी मिलते हैं। बाकी आपका रिस्पांस जैसा रहेगा तो रेगुलर रहेगा तो रेगुलर आ जाएंगे वीडियो, नहीं तो वीकली कोशिश करा करूँगा कि वीकली तो डालूँ। बाकी टेलीग्राम पे तो आपको हमेशा टाइमली अपडेट दिया, हमेशा बॉटम और टॉप पे आपको अवेयर करके गया हूँ। बाकी वहाँ कभी आपको 22 सेकंड नहीं है, लेकिन आपको ये बताया कि भैया ये देख लीजिएगा, अपनी स्टडी खुद कीजिएगा, ठीक है ना। हो अच्छा लगा तो वही लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।